प्राचीन मिस्र के लोग जीवनदायिनी नील नदी के किनारे रहते थे। उनका जीवन उनके ईश्वरीय विश्वासों से गहराई से जुड़ा हुआ था। प्राचीन मिस्र के लोग बहुदेववादी थे। कई देवताओं की पूजा करते थे। ये देवता नील नदी की बाढ़ को प्रभावित करते थे और फसल को नियंत्रित करते थे। मिस्र का धर्म जादू, मिथकों और रीति रिवाजों का मिश्रण था। वे मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे, इसे एक परिवर्तन के रूप में देखते थे। वे अपने मृतकों को मम्मी बनाते थे और उन्हें बाद के जीवन के लिए खजानों के साथ दफनाते थे। प्राचीन मिस्र के लोगों ने अपने पीछे विशाल स्मारक छोड़े, जैसे कि पिरामिड और मंदिर, जो जटिल नक्काशी और चित्रलिपि से सजाए गए थे। यह निबंध प्राचीन मिस्र के धर्म की मनोरम दुनिया, इसकी उत्पत्ति, प्रमुख देवताओं और परिभाषित रीति रिवाजों का पता लगाएगा। प्राचीन मिस्र देवी देवताओं का समूह विशाल और जटिल था, जिसमें प्रमुख देवता और देवी शामिल थे। सूर्य देवता रा को अक्सर एक बाज के सिर और एक सूर्य डिस्क के साथ ताज पहनाया जाता था। आकाश में रा की यात्रा जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतिनिधित्व करती है। अंडरवर्ल्ड के देवता ओसिरिस को अक्सर एक मम्मीकृत राजा के रूप में दर्शाया गया था। ओसिरिस की हत्या उसके भाई सेठ ने की थी, लेकिन उसकी पत्नी आइसिस ने उसे पुनर्जीवित किया था। जादू, मातृत्व और उपचार की देवी आइसिस को उनके शक्तिशाली जादू के लिए सम्मानित किया जाता था। मम्मीकरण के सियार के सिर वाले देवता अनुबिस आत्माओं को अंडरवर्ल्ड में ले जाते थे। राज्य के बाज के सिर वाले देवता होरस ने सेठ को हराकर अपने पिता की मौत का बदला लिया। इन देवताओं ने मिस्र के देवी देवताओं के समूह का मूल बनाया। उनकी कहानियों ने दुनिया, नैतिकता और बाद के जीवन को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। मिस्र का देवी देवताओं का समूह मिथकों और किंवदंतियों का एक समृद्ध ताना बाना था। प्राचीन मिस्र के लोग मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे, एक ऐसा विश्वास जिसने उनकी संस्कृति को प्रभावित किया। मम्मीकरण शरीर को बाद के जीवन के लिए संरक्षित करने के लिए केंद्रीय था। इसमें आंतरिक अंगों को निकालना, शरीर को सुखाना और उसे सनी की पट्टियों में लपेटना शामिल था। पिरामिड फिरौन के लिए स्मारकीय मकबरे थे, शाही शक्ति के प्रतीक और बाद के जीवन में विश्वास। मिस्रवासी दो सत्यों के हॉल में हृदय के निर्णय में विश्वास करते थे। अनुबिस ने सच्चाई और न्याय का प्रतिनिधित्व करते हुए पंख के खिलाफ दिल को तौला। यदि हृदय हल्का था तो आत्मा को अनंत जीवन प्रदान किया जाता था। अगर भारी होता तो अमित उसे खा जाता था। इन मान्यताओं ने उनकी कला, वास्तुकला और धार्मिक प्रथाओं को आकार दिया। फिरौन, मिस्र के दिव्य शासक। फिरौन राजनीतिक नेता और एक दिव्य शासक था, जिसे होरस का जीवित अवतार माना जाता था। दिव्य राजत्व की इस अवधारणा ने फिरौन के अधिकार को वैध ठहराया। फिरौन व्यवस्था, न्याय और सच्चाई के सिद्धांत मात को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। उसने कानून बनाए, सेनाओं का नेतृत्व किया और मिस्र की समृद्धि सुनिश्चित की। फिरौन हर मंदिर का महायाजक भी था, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करता था। उनका जीवन कर्मकांड और समारोहों में डूबा हुआ था, जो पुजारियों और अधिकारियों से घिरा हुआ था। माना जाता है कि मृत्यु के बाद फिरौन ओसिरिस के साथ एक हो जाते थे। विस्तृत मकबरों के निर्माण ने बाद के जीवन में फिरौन के सफल परिवर्तन को सुनिश्चित किया। दिव्य राजत्व ने एकता और उद्देश्य को बढ़ावा दिया, फिरौन के शासन को वैध ठहराया और मानवता और ईश्वर के बीच संबंधों को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। प्राचीन मिस्र की सभ्यता में फिरौन की भूमिका केंद्रीय थी। मिस्र के धर्म का पतन। प्राचीन मिस्र का एक बार शक्तिशाली धर्म सदियों के प्रभुत्व के बाद घटने लगा। विदेशी शक्तियों द्वारा विजय, नए धर्मों का उदय और आंतरिक परिवर्तनों ने इस गिरावट में योगदान दिया। सिकंदर महान द्वारा मिस्र की विजय ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। ग्रीक प्रभाव फैल गया और ग्रीक धार्मिक विश्वास मिस्र के देवताओं के साथ सह अस्तित्व में थे। रोमन शासन के आगमन ने पारंपरिक मिस्र के विश्वास को और कमजोर कर दिया। ईसाई धर्म के उदय ने पुराने तरीकों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की। ईसाई धर्म की एकेश्वरवादी मान्यताएं
प्राचीन मिस्र वासियों की बहुदेववादी प्रथाओं के विपरीत थीं। 4वीं शताब्दी सी तक ईसाई धर्म प्रमुख धर्म बन गया था और प्राचीन मिस्र के विश्वास को आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। मंदिरों को बंद कर दिया गया और पुराने देवताओं की पूजा को दबा दिया गया। फिरौन का महान धर्म प्रभावी रूप से समाप्त हो गया था। निष्कर्ष: प्राचीन मिस्र की विरासत। प्राचीन मिस्र का धर्म भले ही फीका पड़ गया हो, लेकिन इसकी विरासत आज भी हमें मोहित और प्रेरित करती है। राजसी पिरामिड, मंदिर और चित्रलिपि एक सभ्यता के अपने आध्यात्मिक विश्वासों से गहराई से जुड़े होने के प्रमाण हैं। बाद के जीवन के साथ मिस्र का आकर्षण विद्वानों और पुरातत्वविदों को आकर्षित करता रहता है। तूतनखामुन के मकबरे की खोज ने प्राचीन मिस्र के साथ एक वैश्विक आकर्षण पैदा किया। प्राचीन मिस्र के धर्म ने कला, साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति को प्रभावित किया है। प्राचीन मिस्र के देवी देवताओं ने कला और साहित्य के अनगिनत कार्यों को प्रेरित किया है। प्राचीन मिस्र के धर्म का अध्ययन मानव अनुभव में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हालांकि फिरौन चले गए हैं, प्राचीन मिस्र की भावना जीवित है, जो हमें विश्वास की शक्ति और अज्ञात के आकर्षण की याद दिलाती है।